दोस्तों, आज के इस अद्भुत क्रमांक में आप सभी के लिए 5 ऐसे अद्भुत संकेत, 5 अद्भुत जानकारियां लेकर आए हैं जो कि यदि आप अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि निश्चित तौर पर आपके जीवन में कुछ बहुत बड़े चमत्कार घटित होने वाले हैं। क्योंकि बेवजह इस सृष्टि में कुछ भी घटित नहीं होता, जो भी घटित होता है उसके पीछे एक बहुत ही अद्भुत कारण छिपा होता है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की। जीवन में एक बात सभी के लिए बताई गई है, सर्वसाधारण के लिए कहा गया है कि जीवन में यदि आप किसी नियत समय को बहुत ही गहनता से लेते हैं या जीवन में कोई नियत समय आपके लिए आपको इंगित करता है तो समझ लीजिए यह समय आपके लिए बड़ा ही अनुकूल और बड़ा ही भाग्यशाली होने वाला है। कहने का आशय यह है कि समय अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत घटना है, एक बहुत ही अद्भुत आयाम है। इसीलिए श्री महाराज जी इंगित करना चाहते हैं कि किसी नियत समय पर यदि आप जागृत होते हैं तो ऐसी जागरणता, ऐसा जागरण आपके लिए बड़ा ही लाभकारी हो सकता है। और ऐसा ही कई बार हमारे धर्म शास्त्रों में भी बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की नींद अचानक से रात के 3 बजे के बाद खुलती है तो इसे मामूली बात ना समझें। ये संकेत बहुत ही शुभ माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत होती हैं, क्योंकि यह सृष्टि अपने आप में एक आयाम है जो कि आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद जगना कामयाब होने का एक बहुत बहुत अद्भुत संकेत होता है। वही रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान भी कभी खाली नहीं जाता। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में भी बताया गया है कि यह समय जो होता है वह ब्रह्म मुहूर्त का बड़ा ही अद्भुत पल होता है, बड़ा ही अद्भुत क्षण होता है। क्योंकि इस ब्रह्म मुहूर्त में जितनी भी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं वे जागृत हो जाती हैं और ऐसे में आपका जागरण होना आपके भाग्य के जागरण होने का बड़ा ही प्रबल संकेत है। तो यह था पहला अद्भुत संकेत। बढ़ते हैं दूसरे अद्भुत संकेत की ओर। स्वप्न में देखिए, स्वप्न भी आपके लिए बड़े मायने रखते हैं। जब जीवन में आप कामयाब होने का स्वप्न देखते हैं, जो कि जागी हुई आंखों से आप देखते हैं, आप जागृत अवस्था में सोचते हैं कि एक ना एक दिन मैं भी कामयाब बनूं, इस जीवन में मेरा भी उद्धार हो, तो ऐसे सपने भी तो आप सपने ही मानते हैं। उसी प्रकार से अगर आपको अपने सपनों में यानी कि सुषुप्त अवस्था में यदि आपको ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है, साथ ही इस झरने के जल को आप यदि पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होगी। यह स्वप्न इतना भाग्यशाली होता है क्योंकि देखिए, ऊंचे पर्वत देखने का आशय यह है कि आपकी उच्च भावनाएं, आपका स्वयं को जीवन में एक उच्च पद पर प्राप्त करते हुए देखना, तो यह आशय हो गया ऊंचे पर्वत का। अब बात आती है झरने की। झरने का आशय यहाँ पे, जब भी सपने में यदि आप जल देखते हैं, बहता हुआ जल जो होता है वह आपका एक शांत मन को दर्शाता है। यानी कि आप जिस मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं उस पर आप बड़ी ही सफलतापूर्वक चल रहे हैं। जिस मार्ग पर भी आप अभी अनुसरण जिस मार्ग का कर रहे हैं, इसका आशय है कि आप सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही इस स्वप्न में यदि जल को पीने की हम बात करें तो जल को पीने का आशय यह है कि आप उस मार्गदर्शन का, यानी कि आप उस मार्ग का जिस पर आप चल रहे हैं, अपने मस्तिष्क अनुसार अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए उस मार्ग पर सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसका आशय यह है कि यदि मार्ग सही है, मार्गदर्शन सही है, तो सफलता की निश्चितता पूरी तरह से गंभीर है। यानी कि आप जीवन में बहुत 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 सफल होने वाले हैं। तो बड़ा ही भाग्यशाली करने वाला यह है दूसरा स्वप्न, दूसरा संकेत। अब चलते हैं तीसरे संकेत की अनुसार। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि अगर आपके सपनों में आपको देवी देवताएं दिखाई देते हैं, यानी कि ईश्वर दिखाई देते हैं, देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सपनों में देवी देवताओं का आना अत्यंत लाभकारी है। स्वप्न में देवी देवताओं का आना पवित्र व्यक्ति होने का एक बहुत बहुत अद्भुत संकेत है। ऐसे व्यक्ति को कामयाबी चुटकी भर में प्राप्त हो जाती है। लेकिन ऐसे सपने कभी किसी के साथ भूलकर भी साझा नहीं करने चाहिए, क्योंकि देखिए, जीवन में जितने भी स्वप्न होते हैं, यदि आप अपने किसी अच्छे कारण को किसी को बताते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आज के समाज में
ईर्ष्यालु लोग होते हैं तो आपके उस स्वप्न को सुनकर वे ईर्ष्या करने लगते हैं, जो कि एक नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में भेजते हैं, प्रेषित करते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार के अद्भुत स्वप्नों को कभी किसी से साझा भी नहीं करना है। इसके अलावा अब बात करते हैं हमारे चौथे अद्भुत संकेत की ओर। चौथा अद्भुत संकेत एक बड़ा ही विशिष्ट और बड़ा ही रहस्यमय एक संकेत है। वे क्या है कि अगर आप बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं, आप बहुत ही सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं, आस्थावान हैं, तो आप जब भी पूजा पाठ करते होंगे तो आपने एक चीज देखी होगी कि अक्सर मंदिर में जाते वक्त लोगों की आंखों से अश्रुधारा बहने प्रारंभ हो जाती है। यह अश्रुधारा क्या होती है कि ईश्वर की भक्ति में 3 लोगों की आंखों से आंसू निकलते ही निकलते हैं। ईश्वर से एक खास तरह का जुड़ाव महसूस होने लगता है। यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने स्वयं आपको पुकारा है। ईश्वर चाहते हैं कि आप मंदिर आएं, उनके दर्शन करें और पूजा पाठ के बाद आशीर्वाद लें। ऐसा अक्सर तब होता है जब इंसान बहुत बहुत परेशान होता है और उसे इन मुसीबतों से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। तो ईश्वर आपकी आंखों से आंसू निकालने का जो आशय होता है कि आपकी आंखों में आंसू क्यों आते हैं, आंसू आने का आशय यहाँ पर यही है कि ईश्वर स्वयं बहुत भाव विभोर हैं आपकी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए और बहुत शीघ्र आपके लिए कोई हल निकालना चाहते हैं। इसीलिए वे आपको संकेत करते हैं कि आप परेशान मत हो। जीवन में जो भी स्थिति चल रही है वह क्षणभंगुर है, ईश्वर की कृपा से बहुत शीघ्र आपको उसका निवारण मिलने वाला है। तो यह था चौथा संकेत। यदि आप जीवन में देख रहे हैं या आपके साथ निरंतर यह हो रहा है तो आप समझ जाएं कि निकट भविष्य में बहुत शीघ्र आपके साथ एक चमत्कारिक घटना होने वाली है और चमत्कारिक स्वरूप से आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है, सकारात्मक स्वरूप में।